How many 4-digit numbers can be formed with digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 such that repetition is allowed? अब रिपीटेशन तभी करना है जब वो बोले कि रिपीटेशन अलाउड है. जब वो नहीं बोल रहे हैं कि रिपीटेशन अलाउड है, आप रिपीट नहीं करोगे. ओके तो अगर प्लेनली कोई सम दे दिया तो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने सम में बोला है कि रिपीटेशन करना है तो ही आप रिपीट करोगे. इज इट क्लियर? यस. तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि रिपीटेशन होगा, लेकिन 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 1000 प्लेस पे 0 तो नहीं आना चाहिए. अगर 1000 प्लेस पे 0 नहीं आया है तो 1000 प्लेस पे कितने नंबर्स आएंगे? 1 2 3 4 5 5p1 में. ओके बचे कितने? अब बचे का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि ये विथ रिपीटेशन है. तो अब 100 पोजीशन को 6 में से कोई एक डिजिट भर देगा, 1000 पोजीशन को 6 में से कोई एक डिजिट भर देगा, सॉरी 100 को 10 स्क्वायर यूनिट को. That is 5 into 6 into 6, that is 1080. Getting? Next sum. इसी में ही मैं next डाल देती हूँ. In above sum, how many even numbers are formed? अब इवन नंबर के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे 0 2 या 4 आएगा तो ये वो इवन होगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट अगर इवन होगा तो ही नंबर इवन होगा. यहाँ का क्या है? यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए. 5p1 0 should not come here. 1000 position, so that will be 5p1. और यहाँ इन दोनों का क्या? 6p1 और ये होगा 3p1. So it is 5 into 6 into 6 into 3. Do you find without repetition, with repetition easy? Without repetition yes, easy है? Yes ma'am. Yes. So what is your answer? 5 4 540. Right. Next. How many odd numbers can be formed? What will you do? टोटल में से इवन माइनस करो, ऑड मिल जाएंगे. या फिर ऑड नंबर्स कितने हैं? How many odd digits? 1 and 3 and 5. That will be 3p1. यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा तो वो कितने हो जाएंगे? 5p1. 5p1, यहाँ पे 6p1, यहाँ पे 6p1. It is 5 into 6 into 6 into 3. Your answer is again 540. एक्चुअली अगर आपने टोटल में से इवन नंबर माइनस कर दिया होता तो भी आपको यही मिलता. Yes. Next. Now this is very interesting. How many numbers are greater than 4000? चार हजार से बड़े कितने नंबर है? अब यहाँ पे 4 आएगा या 5 या 6 आएगा? अच्छा 4 and 5, sorry 6 is not there. Good, 6 is not there, so 4 and 5. तो 2p1 में आ जाएंगे ये. अच्छा यहाँ का क्या है? 6p1 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 because repetition is allowed. So it is 2 into 6 into 6 into 6. What is your answer? 430. 32. Okay.
लेकिन क्या इसमें एक नंबर ऐसा आएगा जो यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 0 0 0? कैन आई गेट सच नंबर? हमको नंबर ग्रेटर देन 4000 चाहिए, बराबर। नंबर ग्रेटर देन 4000 का मतलब क्या? 4001 से लेके आगे के नंबर चाहिए। 4000 चाहिए नहीं, लेकिन ये जो 432 वेज है, क्या उसमें एक नंबर 4000 बन रहा है? हाँ, तो हमको उसे कट करना पड़ेगा, टोटल 431 हो जाएगा। Are we getting this? I will again repeat. ये प्रॉब्लम विदाउट रिपीटेशन में आता नहीं है, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन में नंबर ग्रेटर देन 4000 में 4000 कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि 0 0 रिपीट नहीं होगा या कोई भी और नंबर रिपीट नहीं होता है। तो विदाउट रिपीटेशन में ये झंझट होता ही नहीं है, लेकिन विथ रिपीटेशन में ये प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये हो सकता है, और ये एक ही वे में ऐसा नंबर बनेगा। तो -1 कर दो, आपका क्या हो गया? 431। गेटिंग दिस? नेक्स्ट, how many numbers are divisible by 5? 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए। दैट विल कम इन 2p1 वे। 1000 प्लेस पे 0 को छोड़ के बाकी सारे आने चाहिए। 5p1, बीच में 6p1 6p1, दैट इज 5 into 6 into 6 into 2. फाइंड आउट। यस, 432। इसमें से कोई 1 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनने वाला। हाँ, क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा है ये 432 आ रहा है। कैल्सी पे चेक किया करो, कैल्सी है हमारे पास, अपना खुद का दिमाग नहीं लगाने का इधर मल्टीप्लिकेशन में। मैम 360। 360, राइट। देन नेक्स्ट, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 3? सॉरी 10। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको नहीं आती है, और इतने ज्यादा नंबर के साथ तो कभी नहीं आती। अगर 10 से डिविजिबल होना चाहिए तो यूनिट प्लेस पे 0 होगा, यूनिट में 0 होगा, यहाँ पे 5p1 होगा, यहाँ पे 6p1 6p1 1p1। The answer is 5 into 6 into 6 into 1, that is 180. Okay, chalo, now the most important part and most easy in permutation is permutation of alike objects. अगर n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स अलाइक है, अलाइक का मतलब क्या है? एक जैसे है, तो उनका परम्यूटेशन कैसे होगा? इट इज n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल. लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ आई हैव टू अरेंज all letters of the word Saraswati, in how many ways we can arrange them? See, एक तो permutation of alike objects में all letters or all objects are taken at a time. अब कितने letters है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so they will be arranged in 9 factorial. However, S is alike, so it will be divided by 2 factorial. A is alike, it will be divided by 3 factorial. और कुछ alike है? नहीं. This is your answer. You may expand it if the answer is given in this format. You may keep it as it is. अगर numbers में दिया होगा तो इसको expand करके solve करो. Okay. Suppose I talk about arrangement of all letters of the word
कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल अपॉन अलाइक क्या है देखो, I is alike 2 factorial, n is alike 2 factorial. Is there anything that is alike? O is alike O. 2 factorial. हो गया? Similarly, mathematics 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 factorial. M is alike 2 factorial, A alike 2 factorial, T is alike 2 factorial. और कुछ है? नहीं. Getting this? Very easy. अगर लेकिन इसमें इन्होंने कोई कंडीशंस दे दिए, ऑलवेज टुगेदर, नेवर टुगेदर, नो टू आर टुगेदर, तो उन कंडीशन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोग नॉर्मली करते थे, सिर्फ अलाइक से डिवाइड कर देना है. Let us take an example. Arrange all letters of the word Deepavali such that first, vowels are always together. Second, vowels are never together. Third, no two vowels are together. I don't know whether this is possible, but we'll see if this is possible. क्योंकि शायद vowels 4 है. I, A, 4 vowels है. Then fourth, word should start with vowel. Word should end with consonant. Word should start with consonant and end with vowel. Okay? Yes. Let us do this. First, in how many ways we can arrange all the letters of the word Deepavali? How many letters do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 factorial divided by 2 factorial. 2 factorial, anything else? No. So it is 8 factorial is 40,320 divided by 2 into 2, that is 4. So what is your answer? This total number of ways. Is it? Yes. $10,080. These are the total number of ways in which you can form a letter. Now, first, vowels are always together. How many vowels do we have in Deepavali? I, A, but they are alike. So I have 2I, 2A. In general, I have 4 vowels who should always be together. So I will consider them to be 1. बाकी कितने consonants है? 1, 2, 3, 4. 4 consonants है. Total हो गए 5 letters. In how many ways 5 letters can be arranged to form a word? 5 factorial.
4 letters can be arranged among themselves in 4 factorial. Whole thing upon alike है 2 factorial 2 factorial. It's 120 into 24 upon 4 into 4. Answer is 180. Is it? वही करना है जो हम लोग करते थे पहले. अलाइक हो जो भी हो उसके लिए सेम कंडीशन है, बस क्या फर्क होगा? फर्क किधर पड़ गया? एग्जैक्टली. नाउ नेक्स्ट, वॉवल्स आर नेवर टुगेदर. टोटल है 10,080 में से ऑलवेज टुगेदर माइनस करो, नेवर टुगेदर मिल गया. बराबर है कि नहीं? देन नेक्स्ट वन, ये था केस 1, ये था केस 2. नाउ लेट अस गो टू केस 3. व्हाट इज द केस 3? नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर. कोई भी 2 वॉवल एक साथ नहीं है. वॉवल कितने हैं? 4. कंसोनेंट्स कितने हैं? 4. डी पी डब्ल्यू एल बराबर है. कोई भी 2 वॉवल इकट्ठा नहीं होंगे. कंसोनेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 4 कंसोनेंट 4 प्लेसेस पे अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल में. वॉवल के लिए कितनी जगह है? 1 2 3 4 5 जगह है. 5 में से किसी भी 4 प्लेसेस पे वॉवल्स आ जाएंगे. इन हाउ मेनी वेज? 5p4 वेज. लेकिन वॉवल्स में तो रिपीटेशन है, अलाइक ऑब्जेक्ट है. upon 2 factorial upon 2 factorial, so it is 24 5 into 4 into 3 into 2 whole thing upon 4 into 4. Yes, is it? मैम 2 फैक्टोरियल है ना, तो ओनली 4 आएगा ना. अरे सॉरी, अभी मेरा आंसर गलत हो गया. ये 24 है, ये 5 into 4 into 3 into 2 है upon 4 2 factorial 4. Then 120 into 6, your answer is 720. इसके पहले के भी सम में यही हुआ क्या? सॉरी 2 factorial is 2 2 factorial is 2, it will become 4. So this is 120 into 24 upon 4. This is also 720. ये भी बदल जाएगा. ऑलवेज टुगेदर 720 है. नेवर टुगेदर 9260. By mistake I took it 4 so it got wrong. Word should start with vowel. 8 लेटर वर्ड है. वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8. और कंडीशन क्या है चौथी वाली? इट शुड स्टार्ट विद अ वॉवल. हाउ मेनी वॉवल्स? 4. 4 वॉवल में से एक सिलेक्ट होगा 4p1 में. बचे हुए 3 वॉवल्स और 4 कंसोनेंट 7 लेटर्स कितने वेज में ऑक्यूपाई करेंगे? 7 फैक्टोरियल. सो इट इज 4 into 7 factorial divided by 2 factorial 2 factorial. That is 7 factorial, that is 5040, right? 4 और ये नीचे का ये कैंसिल हो जाएगा ना. Then next, 5th one. Word should end with consonant. Consonant 4 है, उसमें से एक consonant इधर आएगा. एक 2 3 4 5 6 7 8 कंसोनेंट 4 है. एक कंसोनेंट आएगा यहाँ पे एंड विथ कंसोनेंट. बचे कितने लेटर्स? 7. 3 कंसोनेंट और 4 वॉवल्स. 7 लेटर्स कितने वेज में ऑक्यूपाई करेंगे 7 प्लेसेस को? 7 फैक्टोरियल.
7 फैक्टोरियल इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। वो देखो अलाइक का 2 फैक्टोरियल हमेशा आ जाएगा, बाकी के कंडीशन सेम है, दैट इज 5040। देन द लास्ट वन, word should start with consonant and end with vowel. 8 इधर कंसोनेंट चाहिए, इधर चाहिए वॉवल। ये होगा 4p1, ये होगा 4p1। ओके, ये हो गया 4 4। यहाँ पे 3 वॉवल्स 3 कंसोनेंट बचे, 6 लेटर्स, बीच के 6 पोजीशन को कैसे भरेंगे? 6 फैक्टोरियल 120, सॉरी 720। फाइंड आउट 720 इंटू 16। अच्छा, लेकिन अलाइक है ना, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 720 into 4, what is your answer? 2880। yes, बस अलाइक समझ में आ गया? बहुत ही इजी है अलाइक ऑब्जेक्ट्स। इसके और सम्स अभी हम लोग एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज मध्ये आहे ते। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सर्क्युलर। Now the next is circular permutation. ये तभी होगा जब अरेंजमेंट सर्कल में होगा। ओके, if the arrangement is done in circle, only then this circular permutation will be done. वो बता देंगे कि सर्कल में अरेंज करना है, राउंड टेबल है तो ही करना है, अपने मन से सर्कुलर अज्यूम नहीं करना है। अगर कुछ नहीं बोला है तो स्ट्रेट लाइन अज्यूम करने का। ओके, now if n objects are to be arranged in a circle, in how many ways they can be arranged? n minus 1 factorial ways. Getting? अगर 7 लोगों को सर्कल में अरेंज करना है तो कितने वेज में अरेंज होंगे वो? 7 minus 1 factorial, that is 6 factorial ways में। क्योंकि अगर मुझे सर्कल फॉर्म करना है तो एक पॉइंट को फिक्स लेना पड़ता है, फिर उसके आसपास एक सर्कल बनेगा। इसलिए हम लोग एक पॉइंट को फिक्स ले लेते हैं, बचे हुए उनको हम लोग अरेंज करते हैं सर्कल में। फाइन, दैट इज व्हाई इट इज डन इन n minus 1 factorial ways. So let us take this sum. In how many ways can 5 boys and 4 girls be arranged in a circle? अब 5 बॉयज और 4 गर्ल मिलके हो गए 9 लोग। In how many ways 9 people can be arranged in a circle? 9 minus 1, 8 factorial ways. अगर इसमें उन्होंने कुछ लपड़े डाल दिए, वही अपने ऑलवेज टुगेदर, नेवर टुगेदर, नो टू आर टुगेदर, तो वैसे ही करना है जैसे हम लोग कर रहे थे, बस वो सर्कल में है। ओके, अलाइक होगा तो डिवाइड कर देंगे, बस सर्कल में, बाकी कुछ नहीं। तो लेट अस टेक दिस डिफरेंट केसेस। In how many of the above ways girls are always together? अब कितने गर्ल्स है? 4 गर्ल्स है, उनको हमेशा इकट्ठा रहना है तो उनको हम लोग एक ट्रीट कर देंगे। बॉयज कितने? 5 बॉयज है, टोटल कितने हो गए? 6 लोगों को कैसे अरेंज करेंगे आप सर्कल में? 6 minus 1, that is 5 factorial। और 4 लड़के आपस में कैसे अरेंज होंगी? 4 factorial। हो गया? 120 into 24, what is your answer? 2880, is it? अगर मैंने बोला in how many of the above ways
गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर का मतलब क्या है? चारों की चारों लड़कियां इकट्ठा नहीं है, कोई 2 है कोई 3 है, वो चलेगा। अब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम इन अ सर्कल इज 40,320, राइट? ऑलवेज टुगेदर क्या है? 2880। तो 40,320 में से ऑलवेज टुगेदर है 2880। नेवर टुगेदर क्या होगा? 37,000। डन। मैम ये ऐसे ही निकाल सकते सिर्फ, आई एम सॉरी। मतलब मैम अगर हमारे पास ऑलवेज टुगेदर नहीं है तो क्यों नहीं निकाल सकते? नहीं तो भी आप ये निकाल सकते हो। फिर क्या करना पड़ेगा? नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर मतलब क्या? चारों के चारों इकट्ठा नहीं है। तो हो सकता है कि सारे इंडिविजुअली बैठे हैं, वो एक केस ले लो। हो सकता है कोई भी 2 या सिर्फ 2 ही इकट्ठा बैठे हैं, कोई भी 3 या सिर्फ 3 ही इकट्ठा बैठे हैं। ये सब केसेस निकालो और फिर ऐड करके बता दो, तो बड़ा हो जाता है। तो अगर आपके पास ऑलवेज टुगेदर नहीं है और उन्होंने आपको डायरेक्टली नेवर टुगेदर पूछ लिया, तो इजी क्या है? आप टोटल निकालो, ऑलवेज टुगेदर निकालो, माइनस करो। यस मैम। वो ज्यादा इजी है और वो जल्दी आ जाता है rather than solving this individually. यस मैम। Then next, in how many ways can no 2 girls are together? कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठा नहीं बैठी है, मतलब 2 लड़कियों के बीच में हमेशा एक लड़का बैठा है। लड़के हैं कितने? 5। 5 लड़के राउंड टेबल में बैठेंगे कैसे? 1 2 3 4 5। इन हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल। लड़कियों के लिए जगह कौन कौन सी है? देखो, 1 2 3 4 5। 4 लड़कियों के लिए कितनी जगह है? 5। 5 में से किसी भी 4 जगह पे लड़कियां बैठ जाएंगी। हाउ मेनी वेज? 5p 4 24 into 5 into 4 into 3 into 2 24 into 120. What is your answer? Is it getting this? ये किसी और आंसर से मैच करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंडीशन सेम है। आंसर सेम हो सकते, कंडीशन अलग हो सकते हैं। गेटिंग दिस? नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप कहीं पे भी ऑप्शन ट्राई नहीं कर सकते हो इफ देयर इज अ वर्ड प्रॉब्लम। हाँ, अगर वहां पे न्यूमेरिकल्स है तो हम लोग ऑप्शन ट्राय कर सकते हैं, वो भी कहीं कहीं पे। न्यूमेरिकल्स म्हणजे काय ते असे देतील तुम्हाला, np2 is equals to np3, find n. These are numericals. इसमें आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम में यू कांट ट्राई ऑप्शंस। ये एक ही मैथ्स का चैप्टर जिसमें ऑप्शन ट्राई नहीं हो सकता, ये और एन्युटी। एन्युटी में आप मैथ्स का ऑप्शन ट्राई नहीं कर सकते। बाकी इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरीवेयर यू कैन ट्राई ऑप्शंस। And you try options, it is more easy than solving it. It saves time. Work smart. "20 people are sitting round a table such that 2 particular are always together." 20 में से 2 लोगों को हमेशा इकट्ठा बैठना है, तो उन 2 लोगों को हम लोगों ने निकाल दिया, बचे कितने? 18। उन दोनों को हम लोगों ने एक कंसिडर कर लिया, टोटल 19 हो गए। 19 लोगों को राउंड टेबल में अरेंज करो, 18 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे। वो 2 जन जो इकट्ठा बैठेंगे आपस में कैसे अरेंज होंगे?
2 factorial. Getting? 20 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों को इकट्ठा बैठना है, तो उन दोनों को हम लोगों ने 1 कंसिडर कर लिया। बचे कितने? 18। 1 + 18 19। 19 को राउंड टेबल में कैसे अरेंज करेंगे? 18 फैक्टोरियल। और उन 2 जनों को आपस में कैसे अरेंज करेंगे? 2 फैक्टोरियल। हो गया? यस। नाउ वन मोर। जरूरी नहीं है 10 फैक्टोरियल के ऊपर आप कैलकुलेशन करो, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही दिया रहता है ऑप्शन में, क्योंकि 15 फैक्टोरियल के ऊपर कैलसी काम नहीं करता। तो तुम लोग निकालोगे क्या? इसलिए 11-12 पे शायद बंद हो जाता है कैलसी। ई आ जाता है उधर, भाई बंद कर दे, बख्श दे मेरे को। हाँ, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। हो सकता है शायद 220 ऑपरेशनल है या 430 ऑपरेशनल है, बड़े बड़े कैलसीज पे है, लेकिन हमको तो वो अलाउड नहीं है। और अगर आईसीए ने अलाउड नहीं किया है तो हम लोग नहीं लेके जाएंगे। We will follow what ICAI is saying. क्योंकि वो क्या करते हैं, वो दे देते हैं ना, और अगर आपने आंसर निकाल लिया और उन्होंने ऑप्शन दिया 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर वापस उल्टा करो, काहे को? नेक्स्ट सम। 4 guests and host. 4 guests and host. होस्ट एक ही है? अच्छा, and a host are arranged around a table such that 2 particular guests want to sit with host. तो 2 जो पर्टिकुलर गेस्ट है उनको होस्ट के साथ ही चिपक के बैठने का है, तो हम लोग इन तीनों को 1 कंसिडर कर देंगे। बचे लोग कितने? 2। टोटल कितने हुए? 3। इनको अरेंज कैसे करेंगे सर्कल में? 2 फैक्टोरियल वेज में। अब ये होस्ट और गेस्ट बैठेंगे कैसे? अभी अगर दोनों गेस्ट को होस्ट के आजू बाजू में बैठने का है, इसका मतलब गेस्ट बीच में बैठेगा, सॉरी होस्ट बीच में बैठेगा, गेस्ट उसके दोनों साइड पे बैठेंगे। तो होस्ट बीच में बैठेगा 1p1 में, गेस्ट दोनों साइड पे बैठेंगे 2p2 में, मतलब 2 फैक्टोरियल में। सो 2 into 1 into 2, your answer is 4. Getting this? Next. Four ladies, 2 gents, and 1 child are sitting around a table such that child sits between 2 men. Find number of arrangements. ये चाइल्ड को 2 मेन के बीच में बैठने का है, तो 2 मेन और 1 चाइल्ड को हम लोग 1 कंसिडर कर लेंगे। बचे 4 लेडीज, ऐसे 5 लोग। 5 लोगों को अरेंज कैसे करेंगे? 4 फैक्टोरियल में, बराबर है। अब ये 2 मेन बाजू में बैठेंगे और बीच में बैठेगा चाइल्ड, तो चाइल्ड बीच में बैठेगा 1p1 में, 2 मेन आजू बाजू में बैठ जाएंगे 2 फैक्टोरियल वेज में। 24 into 1 into 2, आंसर इज 48।
Is it? मैम आवाज कट रही है आपकी। मैम आवाज ब्रेक हो। परत ब्रेक झाला. I will again explain this case. Now can you hear me? Four ladies and two gents and one child are sitting around the table such that child sits between two men. अगर चाइल्ड को दो मेन के बीच में बैठना है तो दो मेन और एक चाइल्ड मिला के एक कंसिडर कर लेंगे हम लोग. और चार लेडीज, ये हो गए पांच. ये कैसे बैठेंगे? 4 फैक्टोरियल वेज में राउंड टेबल. अब दो मेन कैसे बैठेंगे? दोनों साइड पे चाइल्ड के, और चाइल्ड बीच में बैठेगा 1p1 में. दो मेन बैठेंगे 2 फैक्टोरियल वेज में. 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल टोटल इज 48. इज इट डन? यस मैम। आंसर यस. अब इसमें एक होमवर्क दे देती हूँ मैं इसी सम में. एंड द होमवर्क इज in how many ways a child will sit between two ladies. लगता है आ जाएगा ये होमवर्क में, या इधर ही कर ले? 2 मिनट का टाइम है हमारे पास. यू विल ट्राई. देखो लेडीज 4 है, लेकिन चाइल्ड को 2 पर्टिकुलर लेडीज के बीच में बैठना है. तो आपको 4 में से तो पहले 2 लेडीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा. फिर वो 2 लेडीज और एक चाइल्ड, इनको एक कंसिडर करना पड़ेगा. बाकी के जेंट्स और बाकी की लेडीज वो अलग से होंगे. एंड देन यू विल डू दिस. नाही वरच्या कंडिशन मध्ये मेन 2च होते. 2 मेन मधनं दोघांना सिलेक्ट करायचं होतं, काही फरक नव्हता पडत. इकडे 4 लेडीज आहेत. हम लोग इधर ही सॉल्व कर लेते हैं इसको. चलो यहाँ पे लेडीज कितने हैं? 4. हम लोग 4 में से 2 लेडीज को सिलेक्ट करेंगे पहले. अब लेडीज अगर 1 2 3 4 है तो 2 लेडीज कैसे होंगी? 1 और 2 हो सकती है. 1 3 1 4, 2 3 2 4 3 4. और कोई है चांस? नहीं. तो आई कैन सिलेक्ट 2 पर्टिकुलर लेडीज इन 6 ways. 2 ladies can be selected in 6 ways. बराबर है. अब ये 2 सिलेक्टेड लेडी प्लस एक चाइल्ड, ये एक ही कंसिडर करेंगे क्योंकि इनको तो इकट्ठा बैठना है. बचे कितने लेडीज? 2. और बचे कितने जेंट्स? 2. तो ऐसे टोटल मिला के 5 लोग हो गए. ये कितने वेज में अरेंज करेंगे हम लोग राउंड टेबल में? 4 फैक्टोरियल. ये चाइल्ड कितने वेज में अरेंज होगा 2 लेडीज के बीच में? 1 फैक्टोरियल. 2 लेडीज कितने वेज में अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल. गेटिंग? अब देखो पहले 2 लेडी को सिलेक्ट करो, फिर उनको चाइल्ड को बीच में अरेंज करो, फिर 2 लेडीज को अरेंज करो. इनको हम लोगों ने एक ही कंसिडर कर लिया है. बाकी के लोगों को अरेंज किया 4 फैक्टोरियल में. फाइंड आउट 6 into 2 into 24. What is your answer? 28. Getting? Sure? पहले तो 4 में से 2 लेडी को सिलेक्ट किया 6 वेज में, फिर वो 2 लेडी और एक चाइल्ड को एक ही कंसिडर कर लिया, और बचे हुए 4 लोग, ऐसे 5 लोगों को अरेंज किया 4 फैक्टोरियल वेज में राउंड टेबल में. फिर एक बच्चा बीच में बैठेगा, 2 लेडीज साइड में बैठेगी. ये टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट है. 288 इज योर आंसर. गेटिंग दिस? यस, नो, मे बी? क्या नहीं समझ में आया? कहाँ पे 4 फैक्टोरियल? ये वाला? ओके. ये जो 2 लेडीज है पर्टिकुलर सिलेक्टेड और एक चाइल्ड, ये 1 हो गए. बचे 2 लेडीज और 2 जेंट्स, ये 4 हो गए.
ये एक और ये 4 ऐसे 5 लोग हो गए, इनको राउंड टेबल पे अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल वेज में। बच्चा बीच में बैठेगा 1 फैक्टोरियल वेज में, लेडी दोनों साइड पे बैठेगी 2 फैक्टोरियल में, और 2 लेडी को सिलेक्ट करना है 6 वेज में। हो गया? यस? So with this, practically we have completed with permutation. कल हम लोग permutation की मॉड्यूल की एक्सरसाइज लेंगे 1 and 2। हो सकता है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशंस हो तो वो भी हम लोग इधर ही सीखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम लोग सारे सम्स इधर सॉल्व करेंगे। Still I'll request you to solve the exercise on your own also. घर पे ट्राई करो, जो नहीं आएगा वो हम लोग सभी इधर करने वाले वैसे भी।